हेलो दोस्त, श्री मैथ में आपका मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का फिर से टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4, जिसमें आपको हम दो कोणों को योग और उसके अंतर से रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में बताते हैं। जैसे आइए आपको टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन टॉपिक से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें ये पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारा मेहनत सफल हो रहा है। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में क्या है कि दो कोणों के योग व अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, जैसे दो कोण के से मान लेते हैं इस टाइप का दो सरल रेखा लेते हैं। दो सरल रेखे पर एक इस टाइप का एंगल बना रहा है और एक इस टाइप का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ए कोण बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, बी कोण बना रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों को हम लेते हैं तो बड़ी कोण हो गया। दोनों को मिलाने के बाद हो गया ए प्लस बी। तो ए क्या हो गया आपका, प्लस दो कोणों का योग। ठीक है, अगर इसी में से अगर एज लाइक बात बताते हैं आपको कि इस टाइप का है, एक बड़ी है ए मान लेते हैं, एक छोटी है ए, ठीक है, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए में से बी को हम माइनस करते हैं, तो हमें इसका निकलेगा वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ये कोण को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का ए हो गया कोणों को अंतर। तो इसी से रिलेटेड आज कुछ हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र को बताते हैं, फार्मूले क्या है उसके बारे में बताते हैं। चलिए, जैसे इसमें क्या है, त्रिकोणीय अनुपात जो कोण होते हैं, कौन कौन होते हैं, साइन हो जाता है, कोस हो जाता है और टेन हो जाता है। ठीक है, टेन थीटा, साइन थीटा मान लेते हैं। तो इस टाइप का जो है साइन थीटा, टेन थीटा, फिर आपका हो जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये आपका त्रिकोणीय अनुपात का ये 6 जो है अनुपातिक, ये 6 त्रिकोणीय अनुपातिक है। तो इससे रिलेटेड वहाँ तो हम साइन थीटा लिखते थे, अगर इसमें हम दो कोणों का योग करते हैं तो थीटा का जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी या थीटा प्लस ए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं फार्मूले क्या होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक बताते हैं, जैसे साइन आपका है, साइन के मतलब एस के मतलब सीधा। ठीक है, और कोस के सी है, सी के मतलब कमीना। साइन जो है बहुत सीधा है और सी एक कमीना है। तो इसी के हिसाब से चलिए आपको बता कैसे कमीना है और कैसे सीधा है वो बताते हैं। जैसे कि हम दो कोण को ऐड करते हैं, दो कोणों को योग से लेकर चलते हैं, कोणों को योग लेते हैं, कोणों का योग एज लाइक कैसे, साइन है, साइन लेते हैं ए प्लस बी। तो हम क्या बोलते हैं, साइन सीधा है। ठीक है, एस का मतलब सीधा। तो क्या कर, साइन क्या, साइन को बोलता है कोस से कि साइन बोलता है कि भैया एक काम करो, पहले हम तुमको बांटते हैं उसके बाद तुम बांटना। ठीक है, तो साइन क्या करता है, बोलता है कि साइन ए, साइन बोलता है पहले हम लेते हैं उसके बाद तुम लो, मतलब कोस बी। ठीक है,
फिर क्या होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो फिर क्या करता है कि पहले हम लिए थे, अब तुम पहले लो, तो क्या करता है, अब कोस लेता है ए, ठीक है, तो बोलता है साइन, अब तुम साइन लो, साइन बी। समझ गए? सीधा क्यों हुआ? क्योंकि ए सीधा चलना चाहता है, ठीक है। अब देखिए बताते हैं, ये हो गया, ये आपका एक फार्मूला हो गया कोनों का योग, ठीक है। उसी प्रकार कोस का भी होगा, कोस ए प्लस बी लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला आपको बताते हैं। कोस क्या करता है, कोस बोलता है कि भैया हम तो कमीना है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो क्या करता है, देखिए, कोस ए इंटू, फिर बोलता है कोस, फिर हम ही आएंगे, कोस बी, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता भैया तुम ले लो, तो साइन क्या करता, साइन ए इंटू साइन बी, ए प्लस में गया, ए माइनस में गया, मतलब कि साइन क्या है, सीधा, और कोस किया है खमीना, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसी प्रकार ये तो आपका कोनों का योग हो गया, ठीक है। अब कोनों का योग आने के बाद अब आपको कहते हैं कोनों का अंतर, इस दोनों में चलते हैं। कोनों का अंतर क्या होगा, अंतर जब चलते हैं इसका फार्मूला क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा, बताते हैं आपको, साइन ए इंटू कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। एक कोनों का अंतर हो गया आपका, ये फार्मूला साइन में। अब कोस में चलते हैं, ए माइनस बी है, इसका क्या हो जाएगा, आपको बोले थे कोस के, तो कोस में क्या करना है, कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका हो गया दो का कोनों का अंतर, ठीक है, साइन का और कोस का। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, टेन का चलते हैं, टेन, टेन क्या है, ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बताते हैं आपको, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, बटा वन माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी, ये आपका क्या हो गया, टेन का कोनों का योग हो गया, योग का अनुपात ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, अब टेन भी है, माइनस में चलते हैं, टेन ए माइनस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा, देखिए यहाँ माइनस है तो अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, ये आपका माइनस का हो गया। इसी प्रकार हम कोड का भी निकाल सकते हैं, तो कोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोड ए प्लस बी, क्या होगा फॉर्मूला, इसमें क्या होगा, कोट ए इंटू कोट बी माइनस वन बटा
कोट बी प्लस कोट ए, ये आपका कोट का फॉर्मूला हो गया। देखिए क्या होता था, यहाँ पर 10 का हम जब लेते थे तो 10 का a प्लस 10a प्लस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b होता था। पर कोट में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कैसे उल्टा हो रहा है, कोट a प्लस कोट a क्या होता है, क्या होगा, कोट a इंटू कोट b -1 बटा कोट b प्लस कोट a। ठीक है, उसी प्रकार कोट a माइनस b का निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोट a इंटू कोट b, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटा कोट b माइनस कोट a। ये आपका जो हम बता रहे हैं, ये दो कोणों का योग और अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, जो हम आपको कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लेते हैं साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे आपको हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अगर साइन है ना 90 डिग्री प्लस थीटा हो, मतलब कि अगर साइन 135 डिग्री हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिछले क्लास में बताए थे आपको। आप पिछला जो बताए थे टॉपिक उसको ज़रूर आप देख लीजिए एक बार। तो उसमें क्या बताए थे, साइन 90 डिग्री प्लस 45। ठीक है, तो साइन क्या था कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, कहा कि 90 प्लस 45 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो क्या हो जाएगा कोस 45, और कोस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है 75 है, 75 में साइन हम 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये करते हैं तो कोस 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री के वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए क्या करते हैं, हम जो हम टॉपिक बताएं उस फॉर्मूले पर चलते हैं। क्या चलते हैं, साइन क्या है 75 डिग्री है, साइन 75 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या a प्लस बी, तो आपको क्या बताया था, आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यही बताए थे आपको। तो ये फार्मूला हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सभी का वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पिछले टॉपिक में सभी का वैल्यू आपको एक टॉपिक बनाए थे, सेकेंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें सभी का वैल्यू हम आपको बताए हैं। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है, और कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस, इसको चलते हैं, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2/√3 + 1। ये आपका वैल्यू आ गया, साइन 75 का वैल्यू आ गया आपका ये। ठीक है, और साइन 75 के वैल्यू जो है
कोस 15 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। एग्जाम्पल एक और कौन सा है, 10 105 डिग्री। ठीक है, तो 10 105 डिग्री को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, जिस फार्मूला आज बताएं आपको, उसको क्या करेंगे, 10 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। अब 10 आपको बताए थे कि 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे आपको, क्या बताए थे, 10 ए प्लस 10 बी बटा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, यही फार्मूला बताया था आपको। अब क्या करना है, इसी फार्मूले पे इसको पुट कर देना है। ठीक है, आप कैसे पुट करेंगे, देखिए 10 ए 10 60 डिग्री हो गया प्लस 10 45 डिग्री हो गया बटा 1 माइनस 10 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री हुआ। आप क्या करते हैं, इतना आया तो 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान √3 होता है प्लस 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है बटा 1 माइनस 10 60 का मान √3 और 10 45 का मान 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बटा 1 माइनस √3। ये आपका वैल्यू आ गया 10 105 का आंसर। तो इस टाइप से आपको हर एक जो फार्मूले बताए हैं उस फार्मूलों को यूज करना है। और जहाँ तक हमें है, आप एक नोटबुक जो भी ट्रिग्नोमेट्री का बुक हो उससे निकाल करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करें, जो कि माइंड ज़्यादा सेटअप होगा। आज का इतना ही, अगले टॉपिक फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री का ही लेकर आएंगे और उसमें फिर अच्छे ढंग से और समझाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से ज़्यादा ही कोशिश रहेगा। चलिए आज का इतना ही, धन्यवाद।